हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा था। आज हम करने वाले हैं टॉपिक स्टार्टअप इंडिया स्कीम। सबसे शुरू में जब ये टॉपिक मैंने शुरू करा था तो बच्चों मैंने बताया था आपको रिलेशनशिप बिटवीन द एंटरप्रेन्योर, द एंटरप्राइज एंड द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें मैंने बताया था कि जब एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस तो उसके बाद वो कुछ स्टेप्स लेता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस। और वो जो स्टेप्स लेता है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो उसका फाइनल आउटकम होता है उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज। So this enterprise is actually the startup. It means to start the business. और ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। इस पूरी स्कीम में एक इनिशिएटिव लिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बूस्ट मिले ताकि वो बिजनेस एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकें। सो स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. The campaign was first announced by the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, on 15th August 2015. तो ये डेट आप सब लोग याद कर लेंगे कि सबसे पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का वो कब हुआ था? 15 अगस्त 2015 में। और इस इनिशिएटिव में अनाउंसमेंट क्या हुआ था? दैट इट इज एन एक्शन प्लान टू डेवलप एन इकोसिस्टम टू प्रमोट एंड नर्चर द एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। एक ऐसी स्कीम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें पूरी कंट्री में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए और डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर्स वेरियस बैंक फाइनेंस स्कीम्स टू प्रमोट द स्टार्टअप्स। अभी जब हम ये डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हम बहुत सारे फंडिंग ऑप्शंस पढ़ेंगे स्टार्टअप्स के बारे में कि जो एंटरप्रेन्योर्स डिसाइड करते हैं टू स्टार्टअप द न्यू बिजनेस तो उनको किस तरह से फंड्स ऑफर किए जाते हैं या क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो प्रमोट करती हैं इन टर्म्स ऑफ फंड्स ऑल्सो दैट दे कैन सेट अप, दे कैन स्टार्ट अप द बिजनेस वेरी इजीली. In order to avail the benefit of such schemes and relaxations, it is necessary to start up as per the government schemes. तो गवर्नमेंट स्कीम्स के हिसाब से सारी रिलैक्सेशंस मिलेंगी स्टार्टअप्स को, लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं. सो व्हाट आर दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज? लेट्स सी देम. सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दैट द स्टार्टअप शुड बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया. तो ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है इसके लिए पहली कंडीशन है कि जो भी स्टार्टअप, जो भी बिजनेस स्टार्ट हो वो बिजनेस इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हो, उसी में वो रजिस्टर हो. दूसरी उसकी कंडीशन है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर हैज नॉट लैप्स्ड सिंस द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन. मतलब एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज कब स्टार्टअप की कैटेगरी में आएगी? जब उसकी रजिस्ट्रेशन को 10 साल से ज्यादा ना हुए हों. द थर्ड क्राइटेरिया इज द टर्नओवर ऑफ द एंटिटी. जो स्टार्टअप है उसका टर्नओवर मतलब उसके टोटल सेल्स रेवेन्यूज किसी भी फाइनेंशियल ईयर में दे हैव नॉट एक्सीडेड 100 करोड़ रुपीस. तो ये फाइनल लिमिट है, अगर इससे ज्यादा क्रॉसअप हो जाएगा तो स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएगा. अगर 100 करोड़ रुपीस से कम है उसका टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर then it comes under the category of the startup. Another criteria is that the entity is working towards innovation and it is a scalable business model with a high potential of employment generation or the wealth creation. एक ऐसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो और वेल्थ क्रिएट हो, और वो बिजनेस मॉडल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस के लिए काम करे. Last but not the least is that the entity is not formed by splitting up or reconstitution of the existing business. मतलब कोई पुराना बिजनेस स्प्लिट हो रहा है तो वो भी स्टार्टअप नहीं कहलाएगा, और कोई बिजनेस किसी के साथ मिक्सअप होकर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो वो भी स्टार्टअप नहीं माना जाएगा. तो ये पांचों कंडीशंस आप याद कर लेंगे दैट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्टार्टअप. The startup should be incorporated and registered in India. It has not completed 10 years since its incorporation. उसका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वो स्टार्टअप इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या उसके इम्प्रूवमेंट्स के लिए काम करे. वो एक ऐसा बिजनेस स्टार्टअप होना चाहिए जिसमें पोटेंशियल हो लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का,
वेल्थ क्रिएट करने का, और वो बिल्कुल नया स्टार्टअप होना चाहिए, पुराने बिजनेस का स्प्लिट अप या किसी भी पुराने बिजनेस का नए बिजनेस के साथ रिकंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्टार्टअप। नाउ लेट्स सी कि स्टार्टअप की कितनी फंडिंग ऑप्शंस हैं। कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर जब स्टार्टअप करने की सोचता है तो उसकी फंडिंग जो है वो कैसे पॉसिबल होती है। सबसे पहली फंडिंग ऑप्शन होती है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब एनी इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ बूट स्ट्रैपिंग when he or she attempts to build a company from the personal finances or from the operating revenues of the new company. In other words, bootstrapping means starting a business without external help. मतलब अपने आप अपने फंड्स अरेंज करना। तो जब एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के लिए अपने फंड्स खुद अरेंज करता है, then that type of a funding is called bootstrapping. This is also known as self-financing. It is considered as the first funding option because by using personal savings and resources, the entrepreneur remains tied and connected to his business. तो किसी भी एक्सटर्नल फंडिंग ऑप्शंस पे डिपेंडेंट ना होकर जब एंटरप्रेन्योर अपनी सेल्फ फंडिंग करता है, सेल्फ फाइनेंसिंग करता है अपनी पर्सनल सेविंग और रिसोर्सेज से, इस तरह की फंडिंग ऑप्शन को हम कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। तो ये सबसे पहली तरह की फंडिंग ऑप्शन होती है जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ फंडिंग से ही वो स्टार्टअप करते हैं। अनदर फंडिंग ऑप्शन इज क्राउड फंडिंग। Crowdfunding is the use of small amounts of capital from the large number of individuals to finance a new business initiative. It makes use of easy accessibility of vast network of people through social media and crowdfunding websites to bring the investors and the entrepreneurs together. मतलब जहां पर एंटरप्रेन्योर सोशल मीडिया से या किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू इनवाइट करता है इन्वेस्टर्स को कि वो एंटरप्रेन्योर्स के स्टार्टअप के लिए फंडिंग करें, और जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर किसी स्टार्टअप को फंड करते हैं, सो दैट टाइप ऑफ अ ग्रुप फंडिंग, दैट टाइप ऑफ एन आउटसाइड फंडिंग, दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग। Another option is angel investment. Angel investors are the individuals with the surplus cash who have keen interest to invest in the upcoming startup. They offer mentoring or advice along with the capital and generally invest in equity capital. तो जो स्टार्टअप के इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करके जो इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को फंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। और वो लोग होते हैं जो कि नए नए बिजनेस आइडियाज को बूस्ट देना चाहते हैं, उनके पास बहुत सरप्लस कैश होता है। वो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट या बिग बिजनेस हाउसेज हो सकते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस टाइकून्स हो सकते हैं, और उनका बहुत इंटरेस्ट होता है दैट दे देमसेल्व्स वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप्स। तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज जो कि एंजल इन्वेस्टर्स का काम करती हैं, किसी भी नए बिजनेस को बूस्ट देने के लिए, उनके आइडियाज को एक्चुअली एक्शन में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं, एंड दैट टाइप ऑफ एन इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स। इस तरह के एंजल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी से रिलेटेड हम बहुत सारे टीवी शोज भी देखते हैं। जैसे एक टीवी शो आता था शार्क टैंक, उसमें बहुत सारे जो बिजनेस आइडियाज हैं वो लोग प्रेजेंट करते थे और इन्वेस्टर्स को कन्विंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि वो उनके बिजनेस आइडियाज में अपना पैसा लगाएं। और जो इन्वेस्टर्स कन्विंस हो जाते हैं और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टार्टअप की फंडिंग के लिए, दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड एज एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन फॉर्म और बहुत ही वेल नोन फॉर्म ऑफ स्टार्टअप फंडिंग ऑप्शन है, दैट इज फंड्स बाय द एंजल इन्वेस्टर्स। के बाद स्टार्टअप फंडिंग के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। तो इस फंडिंग ऑप्शन में क्या देखा जाता है कि जो अर्ली स्टेज में, मतलब शुरुआती दौर में जो स्टार्टअप्स की फंडिंग करते हैं वो उनको कहते हैं इनक्यूबेटर्स। और जो बाद में जब स्टार्टअप एक्चुअली सेटअप हो जाता है और उसको ग्रो करना होता है तो उस टाइम जो फंडिंग करते हैं उनको हम कहते हैं एक्सेलरेटर्स।
So such type of incubators and accelerators, they assist the hundreds of startups every year. Incubator is like a parent who nurtures the business as a child. मतलब जब शुरुआती बिजनेस होता है, बिजनेस अपने चाइल्डहुड में होता है, तो उस टाइम जो फंडिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं इनक्यूबेटर्स. एंड एक्सेलरेटर्स हेल्प टू रन एंड टेक अ जाइंट लीप इन द बिजनेस. और एक्सेलरेटर्स जो हैं वो बाद में हेल्प करते हैं जब बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपेंड करने के लिए फंडिंग चाहिए होती है और वो प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश हो जाता है, तो उनको फंडिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करने का काम एक्सेलरेटर्स करते हैं. तो ये दोनों टर्म्स भी आप याद कर लेंगे कि इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स आर आल्सो द फंडर्स ऑफ द स्टार्टअप्स. Those who fund in the beginning are the incubators, and those who fund later on when the business expands and grows, they are called as accelerators. Then there is another funding option that is called the venture capital. There are professionally managed funds which are invested in the companies that have huge potential. Venture capitalists provide expertise, mentorship, and evaluate the business from sustainability and scalability point of view. तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो प्रोफेशनल फंड प्रोवाइडर्स होते हैं जो बिजनेस को पूरी तरह से असेस करके बिजनेस की स्केलेबिलिटी, मतलब किस लेवल का किस स्केल का बिजनेस है, उस बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी कि वो बिजनेस सरवाइव भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और वो सब वो इवैल्यूएट करते हैं. और फिर उसके बाद वो फंडिंग के साथ साथ मेंटोरशिप और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं बिजनेस स्टार्टअप्स को. सो सच टाइप ऑफ फंडिंग ऑप्शंस आर कॉल्ड एज वेंचर कैपिटलिस्ट. They pool the resources from many other investors and they take up more risky but high potential projects, and they invest in the equity share capital of the company. तो जिस तरह से एंजल इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी जो हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कहीं और से फंड्स अरेंज करते हैं और फिर उन फंड्स को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो वो मीडिएटर्स का काम करते हैं, वो रिसोर्सेस को पूल करते हैं और स्टार्टअप्स को फंड करते हैं. और सिर्फ यही नहीं, वो पूरे स्टार्टअप्स को प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करते हैं और फंडिंग ऑप्शंस के साथ साथ वो एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं टू द स्टार्टअप्स. Last but not the least is the micro loans. Microfinance is basically an access to the financial services to those who either do not have the access to the conventional banking service or have not qualified for the bank loan. तो आप कह सकते हैं कि जहां पर मार्केट्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं, मतलब जहां पर जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं लोन के या जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं और वहां पर छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करना होता है, तो उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए जो फंडिंग ऑप्शन होती है उसको कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस. So micro loans are the small loans that are given by the individuals at a very low rate of interest to the new business venture. और इस तरह के बिजनेस वेंचर को वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं जहां पर बैंकिंग सर्विसेज या ऐसे लोग जिनको क्वालिफाइड बैंक लोन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इस तरह के लोगों को फाइनेंस करने के लिए जो फंडिंग ऑप्शन होती है वो कहलाती है माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो लोन्स. जो लोग जिनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं और वो स्टार्टअप को हेल्प करना चाहते हैं ऐसे एरियाज में जहां पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जहां बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वो स्मॉल फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल बिजनेस वेंचर्स के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह की फंडिंग ऑप्शन को हम कहते हैं माइक्रो लोन्स. तो जितनी भी फंडिंग ऑप्शंस हमने अभी डिस्कस करी उसमें से सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से बेसिक फंडिंग ऑप्शन तो बूटस्ट्रैपिंग होती है, जब स्टार्टअप खुद से सेल्फ फाइनेंस किया जाता है, एंटरप्रेन्योर्स अपनी ही सेविंग से स्टार्टअप करते हैं. लेकिन जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होती है जहां पर बाहर से फंडिंग अरेंज की जाती है, तो उसमें जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक ग्रुप स्टार्टअप को फंड करता है उसे क्राउड फंडिंग कहते हैं. जब ऐसे लोग जो कि बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं और उनका कीन इंटरेस्ट होता है स्टार्टअप में, वो फंडिंग करते हैं तो उन्हें एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं. जो शुरुआत में फंडिंग करते हैं उन्हें इंक्यूबेटर्स कहते हैं. जो ग्रोथ प्लान्स के लिए फंडिंग करते हैं उन्हें एक्सेलरेटर्स कहते हैं.
जो प्रोफेशनली मैनेज्ड फंडिंग ऑप्शंस होती हैं, जो प्रोफेशनली मैनेज्ड फंडर्स होते हैं, उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स में माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, उनको माइक्रो फंडिंग, माइक्रो लोन्स कहा जाता है। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब लॉन्च हुई थी, किसने लॉन्च की थी, इस पे आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। वो डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। वो 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, वो आपको याद करने हैं। और उसके बाद ये 6 फंडिंग ऑप्शंस के किस तरह से स्टार्टअप्स को फंड किया जाता है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू लर्न फॉर द स्टार्टअप। अब हमारा एक टॉपिक बचा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट वी शैल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर. So see you next time with the discussion of the intellectual property rights. Till then, goodbye, stay healthy and connected.